शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईटी दिल्ली में समर रिसर्च फेलोशिप का शानदार मौका, आवेदन प्रक्रिया जारी। आईआईटी दिल्ली में समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आगामी 3 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस फेलोशिप के तहत छात्रों को देश के भीतर आने जाने के लिए ट्रेन का किराया और आईआईटी दिल्ली परिसर में भोजन सहित हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और प्रति सप्ताह 2000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। फेलोशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट मई के पहले सप्ताह में जारी होगी और फेलोशिप की अवधि 13 मई से 13 जुलाई तक होगी। इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र जो संस्थान में शीर्ष 10 रैंक में आते हों और एमटेक एमई के वे छात्र जिन्होंने कम से कम पहला सेमेस्टर पूरा कर लिया हो और न्यूनतम 70% अंक या 10 में से 7.0 सीजीपीए प्राप्त किया हो और शीर्ष 10 रैंक में आते हो आवेदन कर सकते हैं। यूपी में प्रधानों का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, जुलाई तक हो जाएंगे पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता पर सरकार ने विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव जुलाई तक हर हाल में करा ली जाएगी। इस तरह ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल भले अलग अलग समय पर समाप्त हो रहा हो, लेकिन किसी का भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी समय सीमा को ध्यान में रखकर सरकार चुनाव कार्यक्रम तय कर रही है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा और पूर्व में लागू आरक्षण चक्र जारी रखा जाएगा। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब बन सकता है गढ़मुक्तेश्वर, बेहतर कनेक्टिविटी के चलते निवेशकों को होगी सुविधा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रही कनेक्टिविटी के बीच गढ़मुक्तेश्वर परिवहन, व्यापार और औद्योगिक विकास का प्रमुख हब बन सकता है। मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, नोएडा और जेवर एयरपोर्ट से सड़क संपर्क मजबूत होने के कारण गढ़मुक्तेश्वर भौगोलिक रूप से ट्रांसपोर्ट जंक्शन की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में निवेशकों का मानना है कि यहाँ माल परिवहन की लागत कम होगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे और लॉजिस्टिक्स गतिविधियां भी गढ़ क्षेत्र के आसपास आकार ले सकती हैं। फिलहाल आसानी से भूमि की उपलब्धता और हाईवे कनेक्टिविटी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क के कारण गढ़मुक्तेश्वर पश्चिमी यूपी का वैकल्पिक ट्रांजिट सेंटर बन सकता है। इससे मेरठ और नोएडा पर यातायात का दबाव कम होगा और संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा। वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत, 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होगा भारत। भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी है। दुनिया में फिलहाल 2 बड़े वैश्विक समूह 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। इनमें पहला समूह ब्रिटेन, इटली और जापान का है, जबकि दूसरे समूह में फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना इन दोनों में से किसी एक कंसोर्टियम के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेगी, जिससे उन्नत लड़ाकू विमान हासिल किए जा सके। वहीं चीन ने तो अपने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विजुअल भी जारी कर दिए हैं। दूसरी ओर भारत ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA का डिजाइन बना लिया है और निर्माण की तैयारी चल रही है। भारतीय वायुसेना की योजना 2035 से 5वीं पीढ़ी के विमानों की 6 स्क्वाड्रन शामिल करने की है। BCG की रिपोर्ट में दावा, 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही भारत जल्द नॉमिनल GDP के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। नॉमिनल GDP किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। इसकी गणना वर्तमान कीमतों पर की जाती है। इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होता, इसीलिए यह वास्तविक आर्थिक विकास के साथ बढ़ती कीमतों का भी असर दिखाती है। BCG की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को शहरी बुनियादी ढांचे, किफायती आवास और सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना होगा, जिससे पूरी आबादी को उसका लाभ मिल सके। धुरंधर 2 के साथ थिएटर्स में पीएम मोदी भी छाए, खूब हो रही स्पीच की चर्चा, फैंस ने बताया रियल हीरो। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज को देखने के बाद दर्शकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच की भी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि थिएटर में पीएम मोदी की स्पीच को रणवीर सिंह से भी ज्यादा तालियां मिल रही हैं।
धुरंधर द रिवेंज के एक सीन में 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी के भाषण का एक हिस्सा दिखाया गया है। इस सीन को कई दर्शकों ने मोदी जी का डेब्यू तक बता दिया है। इसके अलावा फिल्म के दूसरे सीन में पीएम मोदी को 2016 के उनके नोटबंदी भाषण के साथ दिखाया गया है। इस पर फिल्म मेकर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की 2014 की ऐतिहासिक जीत और 2016 की नोटबंदी के ये सीन उस समय के राजनीतिक बदलाव और आशावादी माहौल को दर्शाते हैं, जो फिल्म को वास्तविक घटनाओं से जोड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।